मॉर्निंग टू फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने दो टाइप के एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म की, जिसमें से टाइप 1 हमने पढ़ लिया है 0 by 0 फॉर्म एंड द सेकंड वन इज द इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर 7 टाइप्स है, उसमें से हमारा ये तीसरा नंबर चल रहा है जो है टाइप 0 into इनफाइनाइट फॉर्म। ये एक्चुअल में है क्या? हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होंगे। यहाँ पे हमको पता तो चली गया है कि दोनों टाइप के फंक्शन है, या तो न्यूमरेटर में होगा या तो डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पर दोनों फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होंगे, यानी इसे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्म कौन सा है। पहले ही एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि ऑलवेज चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये टाइप के साथ नहीं दिया गया होगा। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सात में से कौन सा फॉर्म है। तो दोस्तों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x करके ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि दो फंक्शंस दिए हुए वो है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब ये दोनों के अंदर हमें पता है कि हम लिमिट रख के चेक कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, यानी कि उसकी लिमिट्स क्या होती है। तो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि पहला फंक्शन 0 ही होगा और दूसरा इनफाइनाइट। यहाँ पे दोनों में से किसी में भी एक में 0 हो सकता है और दूसरे में इनफाइनाइट हो सकता है। तो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक फंक्शन f of x जो है वो होगा 0 at point a एंड g of x इट्स at point a इट इज इनफाइनाइट, यानी कि ये हो गया 0 into इनफाइनाइट। ये हम सबको पता है कि हमें लिमिट कैसे रखना है और उसे कैसे चेक करना है। तो हमें पता चल गया कि इट इज अ 0 into इनफाइनाइट फॉर्म। अब हम सब जानते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के एग्जांपल्स ऑलवेज सॉल्व बाय l'Hopital रूल। तो ये एग्जांपल l'Hopital रूल से सॉल्व करने के लिए हमें l'Hopital रूल पता होना जरूरी है कि l'Hopital रूल ये बोलता है न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर साइड और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर साइड। मतलब कि हमारे पास ये जो फंक्शन है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको हम कैसे वो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो जो f of x into g of x है, या तो दोनों में से किसी एक को हम उसी के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो वो ऑलवेज हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इट्स न्यूमरेटर। सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x का नया फॉर्मेट ये हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन 1 upon g of x। अदरवाइज आप f of x को भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हो और g of x को भी न्यूमरेटर में रख सकते हो। तो इस हिसाब से अगर f of x 0 होता है और g of x इनफाइनाइट होता है तो ये फॉर्मेट का टाइप होगा 0 by 0 फॉर्म। और यही फॉर्मेट अगर हम चेंज करके g of x को न्यूमरेटर में रखते हैं, f of x को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो दैट इज द टाइप ऑफ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। यानी कि ये दोनों हमारे पहले दो टाइप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहां से तो हमें पता ही है कि नाउ वी अगेन अप्लाई l'Hopital रूल एंड सॉल्व इट। तो शायद ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइप 3 कैसे हम सॉल्व करेंगे, या तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू 0 by 0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो प्रूव दैट के पूछे जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आंसर पहले से होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि हमें आंसर को लास्ट में रख देना है, हमें आंसर को प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बता दिया गया है कि आंसर 0 आ रहा है, बट वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? यस, सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन से ही एग्जांपल स्टार्ट होगा। सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दी एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। अब यहां पर हमें पता है कि सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि पहले फॉर्म चेक करना है, यानी कि हमारा 7 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है। हम तीसरा पढ़ रहे हैं पर जरूरी नहीं है कि वो वही हो। So limit x tends to 0, now x is replaced by 0, that it is 0 and log 0 indeterminate फॉर्म के अंदर इनफाइनाइट होगा। So ये हो जाएगा 0 into इनफाइनाइट फॉर्म। ये हम सबको पता है कि 0 into इनफाइनाइट फॉर्म कन्वर्टेड into 0 by 0 और इनफाइनाइट by इनफाइनाइट फॉर्म। तो
हम एफ ऑफ एक्स को या तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं या तो लॉग एक्स को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। बट हम सबको पता है कि ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट लॉगरिथम फंक्शन व्हेनेवर इट इज इन द डिनोमिनेटर साइड, यानी कि डिनोमिनेटर में जब जब log x आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन और दिक्कत वाला हो सकता है। तो ऑलवेज इन दिस फंक्शंस और इन दिस फॉर्म log वाले जितने भी फंक्शन है या तो एग्जांपल है उसमें log न्यूमरेटर साइड में ही रहेगा। सो नाउ द नेक्स्ट वन स्टेप इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log x in the numerator side and 1 upon x, not upon x, it is a 1 upon x because denominator का denominator numerator. Now we convert it or check it 0 then it is infinite and 1 upon 0 it is again infinite. So now we apply L'Hopital rule. Differentiation of numerator side is the numerator side and denominator side was denominator side. So लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का आएगा 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का आएगा -1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है, log x का 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस स्टेप व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन को हम पहले बाहर लिख देते हैं and the 1 upon x square, this is the denominator of denominator, तो वो हो जाएगा numerator x square and ये है numerator का denominator, तो वो हो जाएगा denominator x, x cancel, so it is minus limit x tends to 0 only x. so यहाँ पर हमारे पास अब खाली एक ही फंक्शन बचा है, वहां पर x की जगह पर हमें वैल्यूज रखनी है बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं। सो ये हमारे आंसर का सेकेंड लास्ट स्टेप हो सकता है। सो यहाँ पर हम x की जगह पर 0 रखेंगे और 0 रखते ही हमारा जो आंसर आएगा, हमें पता है हमें क्या प्रूव करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x is equal to 0. So now x replaced by 0 then it is final answer 0. So limit x tends to 0 x log x is equal to 0. So अब हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ओके, हमने यहां पर पहला एग्जाम्पल देख लिया है, अब दो एग्जाम्पल है हमारे बोर्ड पर। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है प्रूव दैट वाला एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल जो है वो उसमें हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट इन द सेंस हमें उसके बारे में वैल्यू ढूंढनी है। सो एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into log x is equal to 0। तो एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into log x। तो हम सबको पता है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर भी यही बताया है कि अगर फंक्शन में आपके कहीं पे भी log x आता है तो उसे ऑलवेज न्यूमरेटर साइड पे रखना है। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। तो नाउ वी रिप्लेस x टेंड्स टू 0 by x, so x sin 0 0 and log 0 infinite, so that is the form of 0 into infinite। तो यहाँ पर हम सबको पता चल गया है कि ये 0 into infinite फॉर्म है, या तो ये कन्वर्ट होगा into 0 by 0 फॉर्म, अदरवाइज इट इज कन्वर्टेड into a infinite by infinite फॉर्म। बट यहाँ पर हमारे पास log x है तो वो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और sin x हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। सो नाउ वी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x in the numerator side and sin x in the denominator of denominator side, so 1 upon sin x। now we write down limit x tends to 0 log x is as it is 1 upon sin x। 1 upon sin x क्या हो जाएगा, यस दोस्तों वो हो जाएगा बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इट इज cosec x। अब नाउ वी चेक इट, इट्स अ फॉर्म ऑफ 0 by 0 or infinite by infinite। so log 0 it is an infinite and cosec 0 is always an infinite, so it is again a infinite by infinite form। तो हम यहाँ पर अब क्या अप्लाई करेंगे, L'Hopital rule। so now the differentiation of the numerator side in the numerator side and denominator side in denominator side। so log x का differentiation क्या आएगा, लिमिट
x टेंड्स टू 0 log x का 1 अपॉन x और cosec x का cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहां पर ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी कि हमारे पास ये दोनों टाइप के फंक्शंस आ चुके हैं। अब ये हम आगे ऐसा करते थे कि अगेन वी चेक इट इज अ टाइप ऑफ 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एंड देन अगेन यू अप्लाई l'Hopital रूल। बट उससे पहले हमने ये चीज सिखाई थी कि जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना करके, जितने स्टैंडर्ड लिमिट्स और वैल्यूज का हम यूज करके आंसर ला सकते हैं उधर तक हमें ट्राई करना है। सो कैन वी राइट डाउन लिमिट x टेंड्स टू 0, जो ये माइनस साइन है उसको पहले बाहर लिख देंगे एंड 1 अपॉन cosec x बाय द फॉर्मूला इट इज sin x and this 1 upon cot x we always write it is tan x and the 1 upon x in the numerator side goes to a denominator side। जो डिनोमिनेटर साइड में x गया है उसने हमें tan x के पीछे नीचे भी लिख सकते हैं और sin x के नीचे भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज ऑफ दोनों स्टैंडर्ड लिमिट्स हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is 1 and the limit x tends to 0 tan x by x is 1। तो ये दोनों में से किसी भी एक जगह पर अप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 1 and the remaining step is limit x tends to 0 sin x। अगर ये हो जाएगा माइनस लिमिट x tends to 0 sin x and this is a 1 because we know that the limit x tends to 0 tan x by x which is standard limit 1। Now the remaining step is sin x and the x replaced by 0, then it is a sin 0 and minus sin 0, the final answer is 0। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 जो हमें मैंने बताया था कि प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into log x is equal to 0, वो हमने प्रूव कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल और आसान एग्जांपल है, बट हमारा एक क्रूशियल या तो एक ट्रिक पॉइंट है जो होता है हमें एक को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेजना है, वो हमें याद रहना चाहिए। दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं है, यानी हम कोई भी गलती करते हैं और जो भी आंसर आता है वो हमें सही मानना पड़ेगा, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से और शांति से इसका सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशिएशन करना है। Then example number 3 is evaluate limit x tends to a log 2 minus x by a into cot x minus a। यहाँ पे हम सबको पता है कि अब तक जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें एक्सेप्ट 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ के हमें लिमिट x टेंड्स टू ऑलवेज 0 मिला है, बट ये एग्जाम्पल में है लिमिट x टेंड्स टू a। यानी कि ये पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है कि एग्जाम्पल प्रूव दैट का है या तो इवेल्युएट का है, सेकंड चीज आपकी लिमिट कौन सी है एंड थर्ड वन इज कौन सा फॉर्म है। सबसे पहले हमने लिमिट चेक कर ली है उससे पहले कि ये इवेल्युएट का है। सो नाउ वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। सो लिमिट x टेंड्स टू a log 2 minus x by a dot into cot x minus a। Now we replace x by a, so log 2 minus a by a is a cancel, that is the log 1 is a 0 and now we x replaced by a, then cot a minus a, it is a cot 0 and cot 0 it is infinite, so it is a 0 into infinite form। यानी कि हम सबको यहाँ पे पता चल चुका है कि ये 0 into infinite form है। Then now we converted into a 0 by 0 form और infinite by infinite form। तो पहली चीज कि log होता है तो वो log always in the numerator side रहेगा और बाकी जो भी फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर साइड। सो लिमिट x tends to a log 2 minus x by a in the denominator side, ये cot x minus a जो होगा वो आएगा 1 upon cot x minus a। Now we simplify this form, limit x tends to a log 2 minus x by a, we know that 1 upon cot is always tan, so it is a tan x minus a। यहाँ पे आएगा log 1 because we check it now it is a 0 into infinite form। अब ये 0 by 0 फॉर्म हो रहा है या तो infinite by infinite,
So now replace a by x. So a cancel. So it is a 2 minus 1 and log 1 is a 0. Now same here, tan a minus a, tan 0 it is 0. So it is a 0 by 0 form. Now we are applying the L'Hopital rule. तो यहाँ पर आएगा लिमिट x tends to a, numerator side differentiation its numerator side and denominator side differentiation in denominator side. तो log x यानी कि 1 upon x, बट x की जगह पर है 2 minus x by a, ये हुआ log x का. अब x की बारी आती है तो 2 का हो जाएगा 0, x का 1 and it is minus 1 by a upon tan x minus a. Tan x minus a is the sec square x minus a. ओके, अब यहां पर हम पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म हो रहा है. सो नाउ सबसे पहले आ जाएगा ये 0 एंड माइनस टू माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट, लिमिट x टेंड्स टू a और 1 अपॉन a भी कांस्टेंट है तो वो बाहर ले लेते, 1 अपॉन a sec square x minus a, 1 upon sec square it is cos square x minus a upon 2 times, sorry 2 minus x by a. यहाँ पर minus 1 upon a हमने बाहर निकाला है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था उसको हमने नीचे लिखा है और 1 upon sec square को उसने हमें cos square लिखा है. Now we replace x by a, so minus 1 upon a. अगर a को x की जगह पर रखना है तो a माइनस a cos square 0 और cos square 0 it is 1. 2 माइनस a by a कैंसिल हो जाएगा, then 2 माइनस 1 तो 1, यानी कि दोनों जगह पर कोई फॉर्म का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे ये आंसर के बहुत नजदीक है और सेकंड लास्ट स्टेप में आ जाता है. देन वी रिप्लेस इस cos square a माइनस a अपॉन 2 minus a by a cancel, it is a 0, so minus 1 upon a cos square 0 upon 2 minus 1, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1, then the minus 1 by a is the our final answer. यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में आप लोगों को पता चल गया होगा. नाउ द लास्ट वन एग्जाम्पल. ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 तक की बात हो गई है. अब एग्जाम्पल नंबर 4, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक. ये भी एग्जाम्पल प्रूव दैट वाला है, पर यहाँ पर बहुत सी अलग बात है. ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 tan स्क्वायर पाई x by 2 1 प्लस sec पाई x इज इक्वल टू माइनस 2. तो सबसे पहला तो ये एग्जाम्पल के अंदर एक तो लिमिट अलग है, दूसरा कि यहाँ पर कहीं पे लॉग नहीं है, और तीसरा कि ये प्रूव दैट वाला है. तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है. नाउ वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन. नाउ अगेन राइट डाउन द फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल. लिमिट x टेंड्स टू 1 tan स्क्वायर पाई x by 2 dot 1 प्लस sec पाई x. यहाँ पर हमें -2 प्रूव करना है, -2 लिख देना नहीं है, ये याद रखना जरूरी है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इट. Replace x by 1 tan square pi by 2 which is a 0. Sorry, it is a infinite because of tan pi by 2. It's a sec pi by 2. Sorry, or sin pi by 2 upon cos pi by 2. Sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is a 0. So it is an infinite and 1 plus sec pi x. जहां पर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो sec pi and sec pi is a -1, so it is 1 minus 1 is 0. यानी कि 0 into infinite या infinite into 0 both are the same things. यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि पहले 0 ही होगा या तो पहले infinite ही होगा, ये हमें चेक करना है. हाँ, ये फिक्स होगा कि ये 0 into infinite फॉर्म या तो infinite into 0 फॉर्म हो सकता है. Now we converted into 0 by 0, otherwise infinite by infinite form. अब ऐसे वाले एग्जाम्पल में जब तक लॉग आता था तो हमारा क्लियर था कि लॉग न्यूमरेटर में रहेगा और बाकी के सब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. बट ऐसे वाले एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से हम कर सकते हैं उसको ही डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज देना है. तो यहाँ पे 1 प्लस sec पाई x इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और tan स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं, देन इट्स इक्वल टू
डिनोमिनेटर साइड. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस sec pi x अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर पाई एक्स बाय 2. अब ये हो गया डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. देन द 1 अपॉन tan स्क्वायर वी राइट डाउन एज अ cot स्क्वायर. सो दे अगेन सिंप्लीफिकेशन. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस sec pi x इज cot स्क्वायर पाई x बाय 2. अब ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. और 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में से कहीं ना कहीं ये तो 0 बाय 0 बनेगा या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. अब रिप्लेस x बाय 1. सो 1 प्लस sec pi इज अ -1, सो इट इज अ 1 minus 1, 0 by 0 form, and cot square pi x by 2, then it's a cot square pi by 2 which is 0. So it is a 0 by 0 form. Now we apply the L'Hopital rule. Then numerator differentiation numerator side and denominator differentiation in denominator side. So limit x tends to 1, sec pi x का क्या आएगा? sec pi x into tan pi x and the pi x का pi वो हम आगे लिख देंगे. Now cot square pi x by 2 का पहले पावर का आएगा. It is a 2 times cot pi x by 2. Now cot का आएगा minus cos x square pi x by 2 and bracket complete and pi x by 2 which is a pi by 2. ये हो गया सिंप्लीफिकेशन. अब हम यहां से ऐसे स्टेप्स को कैंसिल करेंगे जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में इजीली दिखते हैं, जैसे कि पाई पाई एंड 2 ये 2 जो है वो फंक्शन है, इसको मत काट देना वरना एग्जांपल गलत हो जाएगा. सो नाउ वी राइट डाउन अगेन अ सिंप्लीफाइड स्टेप्स व्हिच इज द लिमिट x टेंड्स टू 1 sec pi x into tan pi x upon cot pi x by 2 into, अब ये माइनस साइन है तो ये माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर pi x by 2. अब यहाँ पे 4 फंक्शन दिख रहे हैं और चारों के चारों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन हुए हैं. यहाँ पर हम एक चीज ये कर सकते हैं कि लिमिट्स को रख के चेक करेंगे कि ये फॉर्म कौन सा होता है. उसी दौरान अगर कोई फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो वो फंक्शन को हम बाहर लिख देंगे, जिससे हमारा वहां पर डिफरेंशिएशन या तो जो फॉर्म है उसके अंदर जो L'Hopital रूल अप्लाई करना है वो आसान हो जाएगा. सो नाउ x टेंड्स टू 1 इज रिप्लेस्ड बाय sec pi x जो हो जाएगा -1 और cot में अगर रखते हैं तो वो हो जाता है 0, tan में रखेंगे तो वो हो जाएगा tan pi इट इज अगेन 0. तो यानी कि ये दोनों में हम रखेंगे तो ये 0 by 0 फॉर्म दे रहा है. तो यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं बनानी है, वैल्यू बनानी है sec pi x में. cos x स्क्वायर pi x by 2 अगेन इसमें भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये दोनों जगह पर ये 1 हो जाता है. इसमें हम वैल्यू रखेंगे और इसको हम एज अ फंक्शन रखेंगे. सो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 sec pi x upon cos x square pi x by 2 into limit x tends to 1 tan pi x upon cot pi x by 2. यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, आप यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि लिमिट x tends to 1 हट जाएगा, then this x is replaced by 1, तो ये हो जाएगा sec pi -1 cos x स्क्वायर pi by 2 ये हो जाएगा 1 और ये रहेंगे एज इट इज अ फंक्शन. ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ पर चेक करेंगे, इट इज अ tan pi and cot pi by 2 which is a 0 by 0 form. Okay, so अब applying the L'Hopital rule, tan pi x which is a limit x tends to 1 tan pi x is a sec pi x into pi and the cot pi x by 2, sorry, it is a sec square pi x and cot x is a
माइनस कॉज एक्स स्क्वायर पाई एक्स बाय 2 इंटू पाई बाय 2 बिकॉज ऑफ tan का डिफरेंशिएशन आएगा सेक्स स्क्वायर एंड कॉट का डिफरेंस आएगा माइनस कॉज एक्स स्क्वायर। तो अब ये लिखना जरूरी नहीं है, माइनस माइनस कैंसल, बट अब नया माइनस आ चुका है, सो इट इज अ माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई सेक्स स्क्वायर पाई एक्स अपॉन पाई पाई भी अगर हम कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा बिकॉज दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन स्टेप। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इट इज अ न्यूमरेटर इट इज अ 2 एंड cos x स्क्वायर पाई x बाय 2। अब ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर लिख देंगे, इट इज अ माइनस 2। नाउ यू चेक इट x बाय 1 न्यूमरेटर साइड एंड डिनोमिनेटर साइड, अगर सेक्स स्क्वायर पाई रखते हैं तो वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1 और cos x स्क्वायर पाई बाय 2 हो जाएगा 1। सो द फाइनल आंसर इट इज 1। यहाँ पर कोई 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बन रहा है, देन दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप और द फाइनल आंसर इज -2। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा एग्जांपल विदाउट लॉगरिथम था बट 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म था और ये प्रूव दैट था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आप लोगों को शायद यहाँ पर ऐसा लगा होगा कि ये दोनों में से किसको हम डिनोमिनेटर ले, तो मैंने बताया हुआ है कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए आसान है उसे हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज देंगे। आई होप सो कि आपको ये सारे एग्जांपल्स पता चले होंगे। देन भी हम नेक्स्ट टाइप के अंदर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।